तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको हम यहाँ पे MCQ सीरीज़ यानी कि वन लाइनर के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको हम यहाँ पे सीरियल वाइज वन लाइनर MCQ के फॉर्मेट में डिटेल से हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और आज की वीडियो में जो पुस्तकें हैं तो जैसे अजय रावत हो गए, BS रिकिलू जी हो गए, तो इनकी जो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों से जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में डिटेल से हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वाली सीरीज पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है श्रीनगर से। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यह जो दावा है तो KP नौटियाल ने किया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण पाषाण काल है और इसको यहाँ पे 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल। इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं वो कालसी के नज़दीक यमुना नदी के किनारे से मिले हैं। इसके अलावा अलकनंदा के तट पर श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से मिले हैं। खुटानी नाला नैनीताल से प्राप्त हुए हैं और इनकी खोज की थी KP नौटियाल और यशोधर मठपाल जी ने की थी। अगला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राज्य में देना पानी, जिसको देना पानी भी कहा जाता है, तो पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बारे में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देते हैं। तो राज्य से शैलाश्रय हमें चमोली और अल्मोड़ा से मिले हैं। अल्मोड़ा में 1968 से, ठीक है, अल्मोड़ा में हमें 1968 में लाखू उड्यार की खोज हुई थी जो कि सुयाल नदी के तट पर है। और ये खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी MP जोश ने। ठीक है, हम यहाँ पे अल्मोड़ा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको यहाँ पे देख रहे हैं। और जो यशवंत सिंह कटोच ने, ठीक है, जो यशवंत सिंह कटोच है तो उन्होंने इस खोज को प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय की पहली खोज माना है। इसके अलावा अल्मोड़ा के फड़का नौली, लवैथा, पेटसाल, काला माटी, मल्ला पैनाली से भी शैलाश्रय मिले हैं। और ये जो सभी शैलाश्रय हैं तो ये काला माटी दीना पानी पर्वत श्रृंखला से 15 किलोमीटर दूर की परिधि पर ये प्राप्त हुए हैं। लाखू उड्यार की खोज किसने की थी। ठीक है, देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाखू उड्यार की खोज किसने की थी, तो ये की थी MP जोशी ने। और कब की थी, तो 1968 में इसकी खोज होती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ के शैलाश्रय के चित्रों का मुख्य जो विषय है तो वो है सामूहिक नृत्य। और इसका जो आकार है तो नागफनी के आकार के जैसा दिखता है। और लाखू उड्यार सुयाल नदी के तट पर, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फड़का नौली से कितने शैलाश्रय मिले हैं। तो फड़का नौली से हमें यहाँ पे 3 शैलाश्रय मिले हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये हमने परीक्षावाणी सीरीज में हमने इनको कवर किया था और यहाँ पे हमारा ये अच्छे से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो फड़का नौली के शिलाश्रय यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में, ठीक है, 1985 में इसकी खोज हुई थी। जो यहाँ पे पहला जो शिलाश्रय है तो वो पहला शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति बाहर निकली हुई है। ठीक है, दूसरे में 10 जगह पर चित्रण के प्रमाण मिले हैं और तीसरा यहाँ पे सड़क के नीचे और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के पेटसाल शिलाश्रय की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज होती है 1989 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लवैथा जो कि अल्मोड़ा में है तो इसके शैलाश्रय में किस रंग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये लाल रंग का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे मनुष्य को नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्वारखा उड्यार के शैलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार का दिखाया गया है। ठीक है, जो गोरखा उड्यार है तो गोरखा उड्यार के शिलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार का दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है त्रिशूल आकार में। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्वारखा उड्यार स्थित है डुगरी गांव में। ठीक है, चमोली के डुगरी गांव में ये स्थित है। ये कौन सी नदी के घाटी पर है, तो अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है।
चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहाँ की है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुल आकृतियाँ हैं तो वो 41 हैं। 33 यहाँ पे मनुष्यों की है और 8 यहाँ पे पशुओं की है। यह मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है और मुख्य विषय क्या है, तो पशुओं को हांका देकर घेरना यहाँ का मुख्य विषय है, ठीक है। गुफा को प्रसिद्ध किसने किया, तो राकेश भट्ट ने इस गुफा को प्रसिद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है, चमोली का किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये पिंडर नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ के इसके, तो यह कर्णप्रयाग ग्वालदा मोटर मार्ग पर स्थित है और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के पुरोला से मिला काले रंग का आलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है शंख लिपि में, ठीक है। उत्तरकाशी के पुरोला से मिला काले रंग का जो आलेख है वो किस लिपि में लिखा गया है, तो शंख लिपि में लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी ताम्र मानवकृत प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है यहाँ पे 8, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, तो नैनी पाताल से 5 ताम्र मानवकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं और कब ये इनकी खोज हुई थी, तो 1999 में। अगला जो क्वेश्चन है, द्वारहाट के किस मंदिर से कफ मार्क्स मिले हैं, तो ये मिले हैं चंद्रेश्वर मंदिर से, ठीक है। अल्मोड़ा के मन्हेरी से प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा मुनिया ढाई से कफ मार्क्स मिले हैं, ठीक है। कफ मार्क्स वो होते हैं जिनको ओखल या ओखली भी इनको कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कफ मार्क्स की खोज किसने की थी, तो ये की थी यशोधर मटवार ने, ठीक है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसके बारे में, तो यहाँ के नोला ग्राम से 73 कफ मार्क्स की खोज की गई है और देवीधुरा से कफ मार्क्स की खोज MP जोशी ने की थी, ठीक है। इसके अलावा गोपेश्वर के समीप व पश्चिमी नयार घाटी में यशवंत सिंह कटोच ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में। 1953 में हरिद्वार के बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में उत्खनन में दोबारा उपकरण व कुछ मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मलारी गांव, ठीक है। मलारी गांव कहाँ है, तो ये चमोली में स्थित है। तो मलारी गांव में सावधानों की खोज किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1956 में, ठीक है। 1956 में इसकी खोज होती है और शिव प्रसाद डबराल ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसका सर्वेक्षण 1983 में व इसके अलावा 2001 में करवाया था, ठीक है। और 1983 में पशु कंकाल मिला है। यह कंकाल जो है तो वो हिमालयन वृषभ का माना जाता है। इसके अलावा 2001 के सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ सबके ऊपर एक स्वर्ण मुखौटा मिला है जो कि 5.2 kg का है और एक कांसे का कटोरा भी प्राप्त हुआ था। पश्चिमी रामगंगा घाटी जो कि अल्मोड़ा में है, तो सावधानों की खोज की थी, तो किसने की थी, तो ये की थी यशोधर मटवार ने। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। इसके अलावा जो कौस्तुकी ब्राह्मण में है, तो वक्का देवी यानी कि वाग देवी, ठीक है। वाग देवी यानी कि वाग देवी सरस्वती को कहा जाता है। तो इसका जो निवास स्थान है वो बद्रीनाथ में बताया गया है कौस्तुकी ब्राह्मण में। अगला जो क्वेश्चन है, व्यास जी द्वारा षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किस स्थान पर की गई है, तो ये की गई है बद्रिका आश्रम में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, तो ये कहा गया है देवप्रयाग को और इसका उल्लेख मिलता है केदारखंड में। अगला जो क्वेश्चन है, शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या की थी, तो जो शिवजी थे इन्होंने जागेश्वर धाम में तपस्या की थी और मानसखंड में उल्लेख है कि भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की तथा भगवान कार्तिकी जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं वन पर्व में। अगला जो क्वेश्चन है, तो महाभारत के किस पर्व में पांडवों को
बद्रीनाथ की यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का उल्लेख है? तो ये भी वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।